अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर क्या कहना है? हम नहीं जानते बांग्लादेश में गलत हो रहा है। आप नहीं जानते, इनका ये कहना है, ये कि हमारा हमारे क्या नाम है आपका? संजय। संजय जी, आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, है ना? बिल्कुल जी। ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इनका कहना है कि इनकी समस्या सिर्फ नाली है, इनकी समस्या अपनी समस्या है। बांग्लादेश में हिंदुओं के पास क्या हो रहा है उससे इनको कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। मुझे जिस हिसाब से हिंदू धर्म आज समस्याओं गिना रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद हिंदू धर्म के पास सिर्फ जो मानने वाले उनके पास एक ही समस्या होगी कि या धर्म बचाएं या बेटी बचाएं। जिस हिसाब से ये कट्टरिज्म बढ़ता जा रहा है, हम धर्म बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। 20 साल बाद कैसे? नाली खरंजे नहीं चाहिए, पर इनको तो सिर्फ नाली खरंजा चाहिए, ये तो वोट करेंगे सिर्फ नाली खरंजे चाहिए, हमें नाली खरंजे नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ नाली खरंजा पे आप वोट करेंगे, किसको वोट देंगे? तो बहन बेटी ऐसे मतलब कोई कुछ कहता है हम छोड़ देंगे उसे? आप ये तो कह रहे हैं, अभी आप वोट करते हैं कि कोई फ्री बिजली दे दे, कोई नाली बनवा दे। हमें ना चावल फ्री चाहिए, ना आटा फ्री चाहिए। केजरीवाल दे रहा है फ्री बिजली, कोई फ्री बिजली ना दे रहा। नमस्कार, मैं हूं मंथन चौहान और आप देख रहे हैं नव भारत नई आवाज़। आज मैं जहां पर खड़ा हूं, माता का जगराता यहां पर हुआ है और उसके बदले जो भंडारा हो रहे हैं, आप यहां पे भंडारे जो लोग करवा रहे हैं उनको आयोजक खड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। तो ये जो माता का जगराता है, ये कब करवाया था आपने, आज या कल? कल रात को है। कल रात को। कब से चल रहा है भंडारा? भंडारा 8 बजे चल रहा है। क्या नाम है आपका? अशोक भाई, एक तरफ तो हम सब लोग हिंदू समाज मिलके आप लोग भंडारा करवा रहे हैं, माता का जगराता करवा रहे हैं, लेकिन वहीं हिंदुस्तान में तो ये पॉसिबल हो रहा है, लेकिन वहीं अगर हम बांग्लादेश की बात करें, जहाँ पर ना तो माता की पूजा की जा रही है, ना ही वहाँ पर इस चीज़ की इजाज़त है कि हिंदू माता की पूजा स्थापना कर सकते हैं, किसी प्रकार से अपने देवी देवताओं को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को करने की इजाज़त नहीं है उनके। तो क्या कहना चाहिए? सरकार बात कर रही है। सरकार क्या करेगी? केंद्र सरकार से बात कर रही है ना, केंद्र सरकार बांग्लादेश। नहीं, वहाँ के जो हिंदू हैं वो बांग्लादेश उनका अपना देश है, ठीक है, जैसे हमारा ये देश है। तो आज ऐसी क्या बात हुई जो इस स्थिति में वो लोग पहुंच गए हैं? क्या लगता है आपको? मोमडन एकता ज्यादा है उधर, आबादी कम है, 22 से 8% हो गई आबादी हिंदुओं की। क्यों हो गई? इसका क्या कारण था? इसका एक मेन कारण क्या है? हाँ जी, बिल्कुल भाई, इसका मेन कारण आपको क्या लगता है? एक तो जरूरी है ना, एक तो जरूरी है। धर्म से पहले, अभी जो धर्म पहले है, जाति पहले, धर्म पहले, ये जातिवाद बाद में। लेकिन अभी जो चंद्रशेखर आजाद हैं, जो आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद को, वो तो कहते हैं कि धर्म कुछ नहीं है, हिंदू धर्म बेकार है। वो अपना धर्म आगे बढ़ा रहे हैं ना। वो धर्म क्या है? वो तो अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी के लालच में। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर निर्माण से क्या होगा, राम मंदिर का निर्माण तो करना ही नहीं चाहिए। सर वो तो कुछ भी ना चाहते ना, वो चाहते कुछ हो ही ना। आपको क्या लगता है कौन जरूरी है यहाँ पर? भाई साहब, आपसे ये बात करते हैं, ये हमारे भाई साहब में वीडियो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आपको चैनल पे भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर माता का जगराता हो रहा है, माता के जगराता के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रसाद बांटा जा रहा है, लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ना बांग्लादेश में, और बांग्लादेश तो चलिए एक बार को दूसरा देश है, इधर आ जाए कैमरामैन, जरा भाई का फेस दिखाएं, घूम जाए। लेकिन अगर ये हम बंगाल की बात करें, बंगाल तो अपना हिंदुस्तान का पार्ट है, वहां पर माता के जगराते पर रोक लगा दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम देश है। बंगाल की बात कर रहा हूँ। बंगाल, अच्छा, बंगाल में बहुत वो ममता बनर्जी है ना, उन्हीं का वो चल रहा है, तो उस चीज पे कर रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है भाई। अगर हिंदुओं के ही देश में, भारत में ही अगर आप हिंदू ही सेफ नहीं है तो फिर क्या फायदा है? क्या फायदा? अगर आप बंगाल में ही सेफ नहीं है, हाँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान आपका है? हिंदुस्तान हमारा, ये होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, संगठन बनने चाहिए। बंगाल को एक तरह से एक अलग कंट्री बनाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे कंट्री बनती है। हाँ, लेकिन देखो मोदी जी का और हमारी गवर्नमेंट का अगर कुछ हो जाए तो वैसे होना चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए बंगाल में। ये एक अलग ही इन्होंने कंट्री बना रखी है, इनके अपने रूल हैं, अपने इनका वो समाज है, वहाँ पे जिस तरह ये शासन करते हैं। अंकल आ रहे हैं, उनसे पूछ रहे, जो पूछ रहे आ गए। हमारे पास और भी लोग आ रहे हैं, एक बार दिखाएं जरा, एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि चारों तरफ दिखाएं हमारे साथ। गोरख से भाई आओ ना, हमारे भाटी जी हैं, आइए भाटी जी से बात करते हैं। भाटी जी नमस्कार। नमस्कार। हम लोग यहाँ पर एक समस्या का समाधान आपसे पूछने आए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से हम सब लोग माता का जगराता करवाते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ पर करवा पा रहे हैं, लेकिन वहीं एक हमारा ही
देश का एक राज्य है बंगाल, जी जहाँ पर हिंदुओं को रोक दिया जाता है माता की पूजा स्थापित करने के लिए, माता की मूर्ति बनाने के लिए। इस पर गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? और मतलब जो वहाँ की सरकार कर रही है ममता बनर्जी, बिल्कुल गलत कर दी ममता सरकार, और इस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी गए, रोक लगवा दी माता का। गलत कर रही है ममता सरकार। ऐसे मतलब हिंदुओं को प्रताड़ना करना चाहिए। पूरे देश में हिंदुओं को खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, हर एक सरकार, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, अखिलेश यादव भी ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे पता चलता है कि वो एक ही विशेष धर्म की बातें करते हैं। ये क्या बोले पता नहीं है सब सरकारों को। जब हिंदू अगर हिंदुस्तान में सेफ नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? तो सरकारों से पता करो ना। नहीं, सरकार जब हम बात करते हैं सरकार की, तो एक ही गवर्नमेंट सामने आती है जो हिंदुओं की बात करती है, वो है बीजेपी, जहाँ तक देखी जाती है। लेकिन इस बार जब मोदी जी के साहब के जो इलेक्शन हुए, जो सांसदीय के इलेक्शन हुए, वहां पर तो लोगों ने वोट नहीं दिया इतना ज्यादा कि अगर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती। वो गलती है उन लोगों की। किसकी गलती है? हिंदुओं की। उनको मोदी जी के साथ आना चाहिए, खुल के आना चाहिए बिल्कुल। अभी मोदी जी ने हरियाणा इलेक्शन जब हुए तो उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने, मोदी जी ने कहा कि जितने भी कांग्रेस पार्टी है या फिर जो सपा है, ये सभी लोग हिंदुओं की जातियों की तो बात करते हैं कि हिंदू में इतनी जातियां हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन कभी ये मुसलमानों की जातियों की बात नहीं करते। कौन नहीं करता? ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, हिंदुओं को तो बोलते हैं कि हिंदू जातियों में बटा हुआ है। हमेशा हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश की जाती है कि आप ठाकुर, मैं ब्राह्मण, ये एससी, वो ओबीसी। लेकिन कभी भी ये लोग, जो कांग्रेस के लोग हैं या जो सपा के लोग हैं या जो अखिलेश यादव हैं, ये कभी भी ये नहीं कहते कि मुसलमानों में कितनी जातियां हैं। अब क्या बोले किसी के बारे में? ये तो हिंदुओं को देखना चाहिए ना। कैसे हिंदुओं को एक किया जा सकता है? हिंदुओं को एक मंच पर होना चाहिए सभी को। ऐसा कोई उपाय आप बताएंगे जिससे हिंदुओं को एक किया जा सके? हिंदू दल बनाओ, सबसे ना बनाओ। आपको लगता है कि सबको बजरंग दल से और आरएसएस वगैरह से जुड़ना चाहिए? जुड़ना चाहिए, जब तो सब हर एक मंच पे इकट्ठा होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। होना चाहिए। बताएंगे, ये यही एक समस्या है कि हिंदू, तो हमारी कॉलोनी में नालियां हैं। इधर इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर आइए, इधर आइए भाई साहब। पहले हमारा रोड बनवाओ मोदी सरकार। इधर 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 नहीं, बोलिए 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 बोलिए, एक बार बोलिए। मतलब हमारी कॉलोनी में क्या कोई विकास हुआ अब इतना क्यों बताओ पहले। देखिए, अब योगी राज चल रहा, क्या विकास हुआ यहाँ पे बताओ तुम जी। ना नाली, देखो नाली है, पानी साले डेली जूत बजे यहाँ पे, इधर डेली जूत कैमरा बजे यहाँ पे, ठीक। अभी अभी डेली जूत बजे। बताओ किसी ने अभी तक रोड की नसर 20 साल तो हो गए, मुझे देखते बूढ़ा हो रहा है, आ रहा मैं तो आधा। अब एक मिनट में आपसे कहना चाहूंगा, भाटी जी और आप सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, जैसा पहले कि हमारे रोड की समस्या हल करवाओ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक बोलना चाहूंगा। यहाँ पर हिंदुओं के पास अभी बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों। किसी को नाली की समस्या है, किसी को पानी की, किसी को गैस की, किसी को पेट्रोल की। हिंदुओं के पास बहुत सारी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बहुत सारी समस्या है आपके पास अभी। लेकिन मुसलमानों के पास एक ही समस्या है, उनका ईमान, उनका धर्म। वो जो भी वोट करते हैं वो सिर्फ धर्म के लिए वोट करते हैं, ऐसा नहीं है तो कि भाई वही बताएंगे। और 20 साल बाद आपके पास क्या समस्याएं होंगी? आपके पास एक ही समस्या होगी, सारा रोड बन जाए सब बताएंगे। पहले तो हम रोड, नाली, सीवर पड़ जाए यहाँ पे, उसके बाद है पानी का निकास हो बढ़िया करके। खिलाफ नहीं है हम उसके खिलाफ है, जो गलत है, जो गलत है, जो गलत है उसके खिलाफ है। उनकी राजनीति वो जाने, हमारी राजनीति हम जाने। हम 100 की मुसलमानों एक के बात। खिलाफ नहीं है। अच्छा हम उसके साथ जो गलत है उसके खिलाफ है हम। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है? ये तो तुम पता लगाओ, उसके काम से तुम पता लगाओ, हम क्यों पता लगाएंगे भाई? अच्छा, और आप एक हमारा बात, काम थोड़ी ना है। चलिए पता लगाने एक का। बात बताइए। अभी दुर्गा पंडाल ये गुजरात में, अभी देखा नहीं, अभी लॉनी के अंदर जो उसके अंदर मूत पिला रहे हैं, वो गलत नहीं था, वो सही था। बताओ सही है, तो। सही है, सरासर गलत है। हमारे यहाँ पे होता था, हम तो साले को पेलते रख के दबा के। आपको कैसे पता चलेगा वो कर रहा नहीं कर रहा? पकड़ा नहीं गया अभी, वो तो पकड़ा ना गया अभी वो तो पकड़ा गया तो पता चल गया। अगर आप बाहर जाते हैं, हाँ। विशेष धर्म के लोग अगर कोई चीज सामान बेचते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बिल्कुल हिंदू है तो हिंदी नाम के आगे रखो, नाम लिखो बोर्ड के आगे कि भाई मैं जहीर हूँ, जो भी है, हिंदू को राजू है, कोई वो है, जो भी है। भैया हमारी कॉलोनी में रोड बनवा दे और यहाँ पर नालियों का काम करवा दे। एक दूसरे हम किसी लड़े फड़े ना, बस यही चाहिए हमें, तो और कुछ ना चाहिए। बाकी सब कुछ ठीक है।
सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक है, कोई ठीक चल टेंशन रहा नहीं है, है, कोई दिक्कत सब नहीं ठीक चल रहा है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे को रोड चाहिए बढ़िया। अच्छा एक ये मिनट, देखो 20 साल है तो रोड नहीं बना, वहां से मतलब 20 साल हो गए रोड नहीं दूध बना। फूट रहा है यहाँ पे, अभी 20 साल हो गए यहाँ पे, कम ने रोड ना बना अभी तक। ये रोड बन जाएगी तो सारी समस्या अरे रोड की समाधान नहीं हो बोले, कुछ और पूछ रहे हैं। जाएगी। मैं आपसे रोड की बात तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं हिंदू एक और मुस्लिम के बारे में पता कर रहे हैं। हाँ भैया मुस्लिम का मैटर मुस्लिम से जाओ ना, हिंदू का मैटर हिंदू से जाओ ना। अच्छा एक बात बताइए, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर क्या कहना हम नहीं जानते बांग्लादेश वाले। गलत ये हो रहा है। आप नहीं जानते, इनका ये कहना है, ये कि हमारा ये क्या हमारे मैटर, क्या हमारा नाम है, देश क्या नाम है आपका? संजय। संजय। संजय जी, आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, है ना? बिल्कुल जी। ये हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं और इनका कहना है कि इनकी समस्या सिर्फ नाली है, इनकी समस्या अपनी समस्या है, और हमारी बांग्लादेश कॉलोनी का में विकास, हिंदुओं के पास only क्या हो good। रहा है उससे इनको कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं हमें चाहिए अपने कॉलोनी लेकिन का विकास। एक मिनट रुक जाइए, लेकिन वहीं जब इजराइल एक आतंकवादी को मारता है, जब मारा जाता है, तो हिंदुस्तान में हजारों जगह वहां पर प्रदर्शन होने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम एक मारोगे हर घर से निकलेगा आतंकवादी, नहीं हर घर से निकलेगा, वो कहेगा एक तुम कब्जे मांगोगे। लेकिन इनके पास समस्या सिर्फ नाली की है, इनके पास समस्या सिर्फ नाली और पानी और कुछ समस्याएं नहीं है। मुझे जिस हिसाब से हिंदू धर्म आज समस्याओं गिना रहा है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि 20 साल बाद हिंदू धर्म के पास सिर्फ जो मानने वाले हैं उनके पास एक ही समस्या होगी कि या धर्म बचाएं या बेटी बचाएं। जिस हिसाब से ये कट्टरिज्म बढ़ता जा रहा है, बेटी बचाएंगे, धर्म बचाएंगे। हम धर्म बचाएंगे, अपने बच्चों को बचाएंगे। 20 साल बाद कैसे? नाली खरंजे नहीं चाहिए, पर इनको तो सिर्फ नाली खरंजा चाहिए, ये तो वोट करेंगे सिर्फ नाली खरंजे चाहिए, हमें नाली खरंजे नहीं चाहिए। ये तो सिर्फ नाली खरंजा पे आप वोट हमें करेंगे, अपनी किसको बहन वोट बेटियों देंगे? की सुरक्षा तो करनी है। बहन बेटी ऐसे मतलब कोई कुछ कहता हम छोड़ देंगे उसे। बहन बेटियों की सुरक्षा आप करनी ये है। तो कह रहे हैं, आप ये तो कह रहे हैं, अभी आप वोट करते हैं कि कोई फ्री बिजली दे दे, कोई नाली बनवा दे। हमें ना चावल फ्री चाहिए, ना आटा फ्री चाहिए। केजरीवाल दे रहा है फ्री बिजली, कोई फ्री बिजली ना दे रहा। हमें ये आए हमारे अमित भाई एक मिनट। कोई कुछ नहीं दे रहा है, सब ऐसे बिना फालतू की बकचोदी वो है ये। यही आप एक देखिए, छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, कई सारी वीडियोस में आपको दिखा सकता हूँ, वायरल हो सकती हैं। उनको ये सिखाया जा रहा है, सिखाया नहीं जा रहा, मदरसों में यही सिखाया नहीं जा सिखाया। रहा किसी को, इधर चारों तरफ से ले लें कैमरा, चारों तरफ से। सिखाया नहीं जा रहा किसी बच्चे को। नहीं बच्चे जागरूक हैं। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लाम धर्म ये के जो बच्चे बच्चे स्कूल हैं, जाते हैं, जो मदरसों में ये सिखाया जा रहा है कि अगर आप दिवाली मदरसों में मनाते सिखाया हैं, जा रहा है, पर हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। बात काटू मैं, वो मदरसों में सिखाया जा रहा है, स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता, स्कूल में नहीं सिखाया जाता ये चीजें। एक जागरूकता होनी चाहिए। आप कैमरे के आगे हट मतलब जाइए, वो थोड़ा इधर आ जाइए, कैमरे के आगे इधर। हमारे से कुछ भी करेगा। आप इधर, संजय भाई इधर आ जाइए, इधर आइए आप, आइए आप इधर आइए। आप बताओ तो। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो मेरे भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप अपने दिमाग में वोट इसीलिए डालते होंगे कुछ जो आपको फ्री देने की बात करता हुआ। आप सिर्फ नालियों की बात कर रहे हैं, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप धर्म की बात नहीं कर रहे। आप ये नहीं कह रहे कि आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं वो उनकी समस्या, आप ये कह रहे हैं, आपको उनसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन वहीं एक तरफ इजराइल एक आतंकवादी को मारता है तो पूरा हिंदुस्तान जला दिया जाता है, पूरे हिंदुस्तान में लोग सड़कों पे आ जाते हैं उनके समर्थन में। अगर कश्मीर में कोई आतंकवादी मारा जाता है तो हिंदुस्तान में अनशन होने लगता है, धरने प्रदर्शन होने लगते हैं। शाहीन बाग का आपने नजारा, गलत हो रहा है, शाहीन बाग आपने, गलत है वो। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आतंकवादी का धर्म है, कोई धर्म आतंकवादी का? आतंकवादी आतंकवादी का आतंकवादी है, क्या धर्म है? वो किसी को बख्शेगा, वो मुसलमानों को भी नहीं बख्शेगा। जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं वो भी तो अपने आप में आतंकवादी ही तो हुए। वो तो चलते फिरते समाज को खाने वाले आतंकवादी। कौन सपोर्ट करता है? आतंकवाद जैसे अभी इजराइल के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या आतंकवाद का ही सपोर्ट हो रहा है? जो कुछ भी आतंकवादी सपोर्ट हो रहा है। आतंकवाद को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या हिंदू धर्म के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, आतंकवाद का चाहे उसमें धर्म का कोई मैटर नहीं है। जो सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद अपने आप में आतंकवादी है। नहीं, देखिए ये हो सकता है कि आप लोग इसलिए ना बोलना चाहते हो कि इसमें धर्म की बात आ जाती है, लेकिन मैं एक न्यूज एंकर होने के नाते और न्यूज रिपोर्टर होने के नाते भी खुल के बोलूंगा कि धर्म है इसमें। आप गलत कह रहे हैं, धर्म नहीं है, धर्म है इसमें। धर्म कहाँ से आएगा? देखिए धर्म है, धर्म नहीं है। आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है, धर्म का दुश्मन है। उसका कोई ना मजहब है, ना कोई शक्ल है, ना कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत का दुश्मन है, और जो उसके सपोर्ट में समझ वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इंसानियत नहीं है। सही बात है। आजकल भारी तादाद में लोग, जो इजराइल ने एक व्यक्ति मारा वहां पे, आपने देखा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हर जगह
मदरसों से, मस्जिदों से लोग निकल रहे हैं किसके लिए? गलत उनके समर्थन में, किसके समर्थन में? इजराइल के खिलाफ। भाई जब साहब, गलती एक है- मिनट, एक्चुअल में क्या है ना, मदरसे में तो पढ़ाई का होता ही नहीं है, वहाँ तो वो तो आतंकवाद का फैक्ट्री है। ये तो सरकार का काम है, सरकार देखे उस पे क्या करना है। क्योंकि मदरसों में क्या है, वो हमारे आपकी तरह तो वो सांस्कृतिक शिक्षा देते नहीं है ना। उनसे मदरसों में पढ़ने का आज दिखा दो 100 मदरसे में से 2-4 कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गया हो, नहीं तो उनको तो पढ़ाया जाता है जो कैसे जो हिंदुस्तान को खत्म करना है, हाँ। सनातनियों को कैसे खत्म करना है, वो हमको तो दुश्मन समझते हैं। यही कारण है कि आप दोस्त समझते हैं और वो नहीं, दुश्मन हम लोग समझते भी हैं। दुश्मन। हम देखो, अब जो परिदृश्य बदल गई है, अब क्या है, वो अब गंगा जमुनी तहजीब रही नहीं। अगर वो हमको मारेंगे तब हमको भी हम भी मारेंगे। अगर नहीं मारेंगे तो पर सुरक्षा तो कर सकते हैं। अब आत्म सुरक्षा के लिए ही मारेंगे ना, आप समझो बात को। अब आप पहली वाली तो बात है नहीं, अब आत्म सुरक्षा में जो कुछ भी हम लोग करेंगे आत्म सुरक्षा में करेंगे। अभी एक गुजरात की एक घटना है बाटी जी, वहां पर दुर्गा पंडाल में गरबा खेलने के लिए कुछ मुस्लिम समुदाय के लड़के जाते हैं हिंदू नाम रख के। हिंदू नाम रखने के बाद जब वहां के बजरंग दल के लोग पकड़ लेते हैं उनको, तो उनकी तलाशी लेने पर उनकी जेबों में कॉन्डोम्स के पैकेट मिलते हैं। ठीक है, तो नाम बदल के जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मकसद से वो क्या गए होंगे? मुसलमानों में कभी गरबा हुआ है? हुआ तक गरबा? कभी नहीं हुआ। फिर ये सिर्फ हिंदू समाज में हुआ है। देखिए, ये क्या है, ये जो सनातनी है ना, ये उनके आंख बंद करने का नतीजा है, जो वो अपने आप में सबको सम्मिलित करना चाहते हैं। ये उनका अंधविश्वास है, जो मतलब परिदृश्य बदल रही है। वो हमारे आपके तो भक्षण करने के लिए नहीं, वहां पर बुलाए नहीं गए थे, वो नाम बदल कर अरे पहुंचे। हम वही बात बोल रहे हैं ना आपको। आप समझो, उनको किसी भी तरह क्या है, उनको वो दरअसल क्या है, वो अपने आप को लौटना चाह रहे हैं जब हम सनातनी बने, तो दिखाना चाह रहे हैं कि हम बने, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं ना। अब कोई आप जैसे आदमखोर शेर है, उसको आप सर्कस में रखोगे, वो जब तब तक ही वो सर्कस का शेर है जब तक वो पिंजरे में है। अगर वो निकल जाएगा तो हमला करेगा ही। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलाना कहते हैं कि अगर आप हिंदू लड़कियों को फंसाते हो अपने प्रेम जाल में, तो आपको मदरसे से एक पैकेज दिया जाएगा, एक पैसे दिए जाएंगे। तो उन्होंने हर जाति का रेट अलग रखा है, ब्राह्मण की लड़की के लिए, क्षत्रिय की लड़की के लिए, वैश्य की लड़की के लिए। तो ये क्या चल रहा है? ये लव जिहाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ज्यादा गलत चल रहा है। और उनको ये भी कहा जाता है, उनका ये कहना है कि आप अपनी बहनों को बोलें कि जो उनकी हिंदू दोस्त हैं वो उनको आपके साथ रिलेशनशिप में लाने में क्या सहायता हिंदू बहन बेटी हमारी मुस्लिम समाज में जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत है ना? फिर पर ये एक लव जिहाद चल रहा है पूरी तरह से। नहीं, ये पूरी तरह से चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, उनका तो वो तो एक साजिश एजेंडा षड्यंत्र कर ही रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है, विडंबना है ये अपने हिंदू समाज का, जो अपने घर के औरतों को अपने धर्म का शिक्षा नहीं देते। धर्म का शिक्षा नहीं बिल्कुल समझे? सही बात कही आपने। ये विडंबना उनकी नहीं है। वो फैशन के नाम पर कपड़े छोटे करके निकलेंगे और भाई बहन कहेंगे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं। अरे मॉडर्नाइजेशन का भी एक परिभाषा है, नंगा होना मॉडर्नाइजेशन नहीं है। आप अपने संस्कृति के साथ साथ अपने कल्चर को भी लेके चलो, पढ़ो लिखो। आप देखो, हमारे आपके परिवार में क्या है, हर हिंदू परिवार सोचता है हमारा बेटी हमारी बहन IAS बने और IAPS बने, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, वो कभी अब क्या है, हम लोगों के घर में अब औरतें भी नहीं अब अपने संस्कृति छोड़ रहे हैं। साड़ी शर्ट के सूट भी पहने तो चलेगा, लेकिन क्या है, अब हमारे अपने स्कूल ही ले लो, उनको क्या है, बस क्या है, ड्रेस के नाम पर एक बहुत अश्लील ड्रेस सब बना रहे हैं। ये सब क्या है ना, ये आपस में वो तो सोचने वाली समाज के प्रति है ना, नहीं समाज के प्रति इतना हम लोग गंभीर नहीं है, हम लोग जवाबदेह नहीं है, इसलिए ये सब चीजें हो रही है। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है, अपने छोटे छोटे जो बच्चे यहाँ पर हैं इनको अपने धर्म की जानकारी देने का वक्त आ चुका है, इनको बताया जाए कि सनातन धर्म क्या है? बिल्कुल बता रहे हैं। और अब देखिए, अब क्या है, अब तो मेरे तरफ से या कि हमारे तरफ से मैं तो पूरा समाज की ही बात करूंगा। जो अब ऐसा है, जो मंदिरों के ऊपर जो अंकुश है ना, इनकम टैक्स का जो भी है, वो सब ना वक्फ बोर्ड की तरह इसको क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल खुलना चाहिए, सांस्कृतिक शिक्षा मिलना चाहिए। जो हमारे आपके जो अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ा है, उसमें भी सनातन का क्लासेस होने चाहिए, ताकि बच्चे अपने संस्कृति और झुकें और ये जो जागृत हों, ताकि हमारा समाज जागरूक हो। अच्छा, एक जो इस्लामिक जो स्कूल होते हैं, जो उनके अंदर एक इस्लामिक रिलीजन पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं भी सनातन रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता। और यही एक
कारण है जो लोगों को उसकी जानकारी है ही नहीं। लोगों को शायद बच्चों को भी ये नहीं पता होगा उनके वेद कितने हैं, भगवत गीता क्या है, रामायण क्या है, शायद नहीं पता होगा, लेकिन एक मुसलमान बच्चे को सब पता होगा। देखो भाई साहब, इसमें ऐसी बात है ना, अगर कोई पंडित है ना, अगर वो चोटी लग के जाए तो अपने समाज के 10 बच्चे उसकी चुटिया खींचेंगे। तो भाई साहब, एक पंडित आएगा, अगर पूजा कराने 1100 रुपया दक्षिणा मांग ले तो पूरा आदमी डंडा लेके खड़ा हो जाए, पंडित जी आपने तो मेरे को लूट लिया। यही मानसिकता चेंज करने की एक जरूरत है जो आज समाज में चल रहा है। समाज में जब तक वो पढ़ाई कल्चरल नहीं होगा, स्कूल वगैरह ये सब नहीं, गुरुकुल का शिक्षा वगैरह नहीं होगा, जैसे वो अपना स्कॉलर पढ़ाते हैं, ये सब चीजें होना जरूरी है समाज। अभी जो वक्फ बोर्ड आ रहा है, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, मोदी उसमें बदलाव करना चाहते हैं मोदी जी, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? वक्फ जो हमेशा के लिए खत्म होना चाहिए। ये एक अभिशाप है हिंदुस्तान में, ये इसलिए अभिशाप है। अगर वक्फ बोर्ड आपको घोषित कर दिया, सपोज कीजिए आप न्यूज एंकर भाई, अगर वक्फ बोर्ड ने आपके ऊपर क्लेम ठोक दिया कि भाई साहब आप तो हमारे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो, समझना एक एग्जांपल के दे रहा हूँ। अब ये काम वक्फ बोर्ड का तो सिर्फ क्या है, ठोकना है, जब भाई साहब ये मैंने ये आप मेरी संपत्ति, अब आप प्रूफ करो। अब आपके दादा परदादा सब जाकर कोर्ट में, ये मैं फलाना का पोता हूँ, मैं फलाना का ये हूँ, मैं फलाना का ये जो भी है, अब आपको सारा कुछ देना पड़ेगा। तो क्या है, तो क्या है, ये एक हिसाब से अत्याचारी है ना, अत्याचारी। तो बोलिए ये अत्याचार नहीं है तो अंग्रेजों वाली बात हो गई। राइट, बिल्कुल सही बात है। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है? ये सब नहीं पता आपको? यही कारण है कि हमारे बच्चों को एक करने की जरूरत है। आप जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। देखिए, वक्फ बोर्ड के बारे में हमें पता भी नहीं है। वक्फ बोर्ड जो भाई साहब ने बोला, ये बिल्कुल सही बोला कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो आपके घर, मकान, जायदाद पर कभी भी दावा कर सकता है कि ये वो घर आपका नहीं है, अब उनका है। तो अब आप ना तो कोर्ट जा सकते हैं, ना आप पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, मतलब हम कहीं नहीं रहेंगे। आपको वो खाली करना ही पड़ेगा हर हालत में। अच्छा, नहीं ऐसी नहीं है, वो आपको कोर्ट में जाके उसका एक प्रक्रिया है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, जो आम आदमी के बस का बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रक्रिया है, अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकता, वक्फ बोर्ड के पास ही जाएंगे। हाँ, कहीं भी जाएंगे, लेकिन इसका एक है प्रक्रिया है, लेकिन क्या है ना, वो कुछ होना नहीं है। अगर उसने इसलिए नहीं होना है क्योंकि वक्फ बोर्ड में सारे जो है उनके ही आदमी बैठे हुए हैं, IAS IPS लेके सारे के सारे मुस्लिम तंत्र वहां पर बैठे हुए हैं। आप कुल मिला के, ये सीधा सीधा मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप सुन ही लो। कारण क्या है, वो आप जान रहे हो, तभी आप ये बात में मान रहा हूँ, आपकी मैं कदर कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी क्या है, खुल के नहीं बोलना चाहता था। नहीं समझे, कल के आपके न्यूज के माध्यम से हमारे पीछे पूरा तंत्र पड़ गया, तो मैं खुद को बचाऊंगा या आपके तंत्र को बचाऊंगा? मैं खुद को बचाऊं या फिर आपके तंत्र को बचाऊं? नहीं, तंत्र को बचाने जो खोलना चाह रहे हैं, ये मतलब ये खुल गया, आइडिया नहीं है। आप नहीं समझे ना, जो पढ़े लिखे आदमी है उनसे पूछो, वो बताएंगे। आप भाटी जी से पूछो, भाटी जी बताएंगे, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। लेकिन क्या अभी आपके न्यूज के आइडिया हो गया, अब हमारे बच्चे, हमारी बीवी कहीं जाएंगे, पता लग गया सब उनके पीछे ही पड़ गए, तो भाई साहब मैं अपनी तंत्र बचाऊं या आपके तंत्र को, लोक तंत्र को? देखो, देखो हंसने वाली बात नहीं, बहुत बहुत गंभीर बात है। देखो हम खासकर देखो, अभी हम और भाटी जी जो भी आपके हमारे समाज के बंदे हैं, जो भी हैं, हमारे दाएं भी ऐसे तंत्रों की कमी नहीं है। आज सुबह से यहाँ भंडारा बट रहा था, आप सपोज करो, सुबह से भंडारा बन रहा था, ये भंडारा में 30% आदमी वही यूज किए होंगे, उनको तो फ्री का चाहिए। हमारे ही बंदे अगर मान के चलो हमने 2 बार लगे, तो हमारे बंदे उनके आंख में आ जाएंगे, चुभ रहे होंगे, मैं ही चुभ रहा हूँ। सपोज करो मैं ही अगर 2 बार ले लिया तो मैं भी चुभ रहा हूँ, अरे इसने तो 2 बार ले लिया, अबे साले मैं तो तुम्हारे मोहल्ले का हूँ, सब कुछ हूँ, फिर लेके 2 बार लिया, मेरा कौन सा, मेरा तो हक बनता है। अच्छा, एक बात, जो फ्री का 5 बार लेके उनको तो कुछ नहीं बोलना। अच्छा, एक बात मैं, अभी रिसेंटली हरियाणा में इलेक्शन हुए, जहां पर कहा जाता था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी हार जाएगी, और ये ऑलमोस्ट तय था कि कांग्रेस ही जीतेगी, लेकिन किसी कारणवश, क्या कारण रहा कि जो बीजेपी जीत गई? भाई साहब मेरे समझ में तो इसमें शॉर्ट एंड स्वीट में एक ही जवाब है, हम बटेंगे तो कटेंगे वाली पॉलिटिक्स उन लोगों ने समझी, और इसलिए शायद जो ना भी समझी, हो सकता है नहीं समझे, जहां तक आई थिंक मेरे समाज से हो, वो बटेंगे तो कटेंगे वाले को उन लोगों ने शायद जहां तक हो आई थिंक खटाबटागट कुछ नहीं है, वो आई थिंक शायद आदमियों ने वहां को इस बात को गंभीरता से लिया होगा। वो हो सकता है जो परसेंटेज इन लोगों का ज्यादा, समझने वालों के परसेंटेज ज्यादा रही होगी, इस वजह से वो बच गए, नहीं तो इनकी जीत का मार्जिन कोई बहुत ज्यादा बड़ा खुशी वाली बात नहीं है। मोदी जी ने ये कहा भी है हरियाणा इलेक्शन जीतने के बाद, मोदी एक मिनट भाई साहब, मोदी जी ने ये कहा भी था कि लोग आएंगे, आपको जातियों के नाम पर बांटेंगे और आपको फ्री के नाम पर बांटेंगे, लेकिन एक बात याद रखना कि जो बटोगे
तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे और जो बटोगे तो कटोगे। जातियों में तो यही कारण है कहीं ना कहीं। अब हरियाणा में ये देखने को मिला कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक हो रहे हैं, एक मत हो रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा? ये मुझे लगता है कि जब आपका एक वोट एक विशेष नेता को जाता है जो आपके धर्म को बचाने की बात करता है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो पता चलता है कि हाँ कहीं ना कहीं हिंदू एक हो रहा है। क्या ये सही है? वोट बैंक से ही पता चलेगा बिल्कुल, अगर वोट आपका एक जगह जाता है तो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? कैसे पता चलेगा कि हिंदू धर्म एक हो रहा है? देखिए, ये बात तो सही है कि हम अगर एक मुश्त वोट देंगे तो फिर हमारा ये एकता का प्रदर्शन होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी हालिया जो चुनाव संपन्न हुआ है उत्तर प्रदेश, इसमें से सीख लेने की बात है। उत्तर प्रदेश का जो चुनाव संपन्न हुआ है, जो अपना अभी मोदी जी वाला जो चुनाव था, ये देखो, ये चुनाव खास करके पूरा हिंदुस्तान की आंखें खोलने वाला चुनाव था। बिल्कुल। क्योंकि योगी जी के रहते हुए और मोदी जी का रहते हुए इतना यूपी में जितना विकास आज तक कभी नहीं हुआ, इतना होने के बावजूद भी यूपी में बीजेपी के हार हिंदुस्तान में सनातनियों के गल पे थप्पड़ नहीं बल्कि जूता मारने वाली, जूता खाने वाली बात है, नहीं समझे? और अगर आज जितना मतलब दोगलीपना किया है, अगर दोगलीपना नहीं किए होते तो पूरा मतलब बहुमत से आते हैं। सोचो ना आप, इसका इतना सा ही सिंपल सा बात है, जो कहीं न कहीं उनको हारने का मलाल उनको भी है, जो उनको हारने का मलाल उनको, लेकिन क्या है, वो खुल के नहीं बोल सकते। जहाँ भाई मेरे वजह से हारा, यूपी का जो जनता है वो, इनका तो कहना ही, वो तो कहने से भी सुपर से भी ऊपर है। अभी मोदी जी ने एक नारा दिया था, अब की बार 400 पार। अगर वो 400 पार होते तो क्या लगता है वक्फ बोर्ड जो इतनी देर हो रही है, क्या वक्फ बोर्ड अभी रहता अगर 400 पार होती? मोदी जी को ये नारा ही नहीं देना चाहिए मेरे समझ से। ये मैं अपनी व्यक्तिगत सोच बता रहा हूँ। 400 पार नहीं, मोदी जी को ये नारा ही नहीं देना चाहिए अब की बार 400 पार। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, उनका जो कार्यकर्ता है और जो उनके नेता हैं, जो क्षेत्रीय नेता है, वो इनसे आश्वस्त हो जाता है हम मोदी जी के नाम पे सब कुछ कर लेंगे। वो खुद वो ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके हैं, नहीं समझे? समझ गया। और मोदी जी से तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो खासकर वो आरएसएस के बारे में इतना जो उनके तंत्र है ना, वो थोड़ा बोलने से परहेज करें। अब तो आरएसएस भी सपोर्ट कर रही है। वही बता रहा हूँ, आरएसएस बीजेपी की जननी है। तुम गलत बोल रहे हो, भाषा गलत बोल रहे हो, मैं सही कह रहा हूँ। आज मोदी और योगी ने होता तो कितना हो जाता विवाद, ठीक है ना? आज नहीं, सही कह रहा हूँ, आज से और किसी को हिंदू राष्ट्र बनाना तो सही बनाना चाहिए, ठीक है ना? गलत बोल रहे हो। मोदी आज सही है अपनी जगह पे, बेस्ट है एकदम, वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं बता रहे। अच्छा, एक बात भाट, आपने हमारे से बहुत जो समाज की गहरी समझ रखने वाले सामने अंकल जी हैं, आप इनसे कृपया आप आइए, एक मिनट, मैं एक मिनट। आपने पवन कल्याण का नाम सुना होगा, जो साउथ फिल्म के एक्टर भी हैं और वो अभी उप मुख्यमंत्री भी हैं। अभी एक विवाद हुआ था तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट की गई थी, मछली का तेल, और आपने पता होगा उसके बारे में। उसके बाद वो खुलकर सामने आए, वो हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। पवन कल्याण का कहना है कि जिस तरह से मुसलमानों में अपनी संस्था बनी हुई है, एक सनातन सुरक्षा का गठन होना चाहिए, सनातन सुरक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए, जो पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्म का एक बोर्ड होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सही है? ये बिल्कुल सही है, और ये पवन कल्याण ऐसे पहले व्यक्ति नहीं है जो उन्होंने इस तरह की मांग उठाई है। ये मांग क्या है, आप सुनो मेरी बात, ये पहली बात नहीं है कि उन्होंने ये मांग उठाई है, ये मुद्दा बहुत पहले से भी है। और क्या है, जो कभी समय के साथ दब जाता है, और आज तिरुपति जो मंदिर संस्था है अपना, वो हिंदुओं की उसमें बहुत गहरी आस्था है, और आज से नहीं, वो सदियों से वो संस्था चला आ रहा है। तो इस सब तरह का बात होना नहीं चाहिए भविष्य में, इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए, और ये संगठन जितना जल्दी होना चाहिए हिंदुस्तान सनातनियों के फेवर में, उतना जल्दी बनना चाहिए, ताकि हिंदू धर्म की बात हो सके। हिंदू धर्म की बात अभी उसकी सुरक्षा का, मंदिरों का जो यहाँ तक सुरक्षा का मुद्दा है या फिर उनके पुनर्निर्माण की मुद्दा है, ये सारी जो है उनके अंदर में होना चाहिए, वो देखना चाहिए। और आज तक आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता होते हैं, वो खुलकर नहीं बोलते हैं, पर पवन कल्याण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुलकर ये कहा है कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ, मैं सब धर्मों की इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक कट्टर हिंदू हूँ। ये कहने वाला मुझे लगता है कि वो एक पहले पॉलिटिशियन है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेन बात एक्चुअल में क्या है ना, जो उत्तर भारत का जो संस्था है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जो
सनातनियों का जो मानना है ना, वो उत्तर भारत से ज्यादा वहाँ के आदमी ज्यादा कट्टरता है उनमें। आप देखो जो भी संस्कृति है अपने, जैसे अपने बॉलीवुड ही ले लो, उनमें क्या है, अपने लोगों का बॉलीवुड एज ए उत्तर भारत के एजेंडे पे चलता है। लेकिन आप जब उनका दक्षिण भारत का जो देखोगे, मूवीज ही देखोगे, तो उनमें क्या है, हिंदू संस्कृति कल्चरल को प्रमुखता से दिखाते हैं और न ही उनका मजाक उड़ाते हैं। उनकी वेशभूषा, पहनावा सब मंदिरों में, और जो अपना धार्मिक आस्था उनका सम्मान करते हैं। तो ये सब चीजें जो है सो इधर भी होनी चाहिए, मेरे समझ में इधर होनी चाहिए। लोगों में एक जागरूकता आनी चाहिए, सनातन सुरक्षा बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि जो हमारे सरकारों ने जो मंदिरों पे कब्जा करके रखा है, अगर बोर्ड होगा तो धीरे धीरे उसका भी समाधान निकाला समाज में, और क्या है, मंदिरों के बीच में एक बेहतर समन्वय प्रणाली स्थापित होगी। लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। जैसे सपोज के अभी जैसे बहुत सारे ऐसे दानवीर दाता हैं, श्रद्धालु हैं, जो देना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं इन सोच से प्रभावित हैं, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए और इन लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए। अब तो आरएसएस के जो मोहन भागवत साहब हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि जब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को जाति से ऊपर उठ के सनातन धर्म की बात करनी चाहिए। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आरएसएस ने कहा है, ये मोहन भागवत साहब ने कहा है, उनका एक बयान है कि अब वक्त आ चुका है कि जब हिंदू धर्म को एक होना चाहिए, सभी हिंदुओं को जातियों से उठकर सनातन की बात करनी चाहिए, धर्म की बात। जहाँ तक हम सनातन की बात करते हैं, सनातन में तो जाति व्यवस्था है ही नहीं, तो वहाँ तो प्रत्येक आदमी एक सनातनी है, यही उनका हाँ। तो बस क्या है, उस पर सोच बोलने से नहीं होगा, उसके लिए सबको जमीन पे उतरना होगा। ये जितने अपने साधु संत बड़े बड़े अखाड़ा लेके बैठे हुए हैं, उनको आके जमीन पे काम करना होगा। जो ऊंच नीच की बात है, हाँ, जो क्या है ना, जो अभी क्या है, जो दलित फैक्टर और क्या है, ये सब ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जब आके वो सामने में, जब वो उतरेंगे सामान, देखो जो कन्वर्सेशन है ना अपने में, जो क्या बोलते हैं कन्वर्ट वाला जो बातें हैं, वो सब क्या है ना, जो उन्हीं लोगों के पास ज्यादा है, क्योंकि उनके पास शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, मतलब पालन पोषण में कमी है। जब वो सब चीजें जो धरातल पर आके काम होंगी ना, तो उनका वो सब चीजें दूर होगा। जहाँ देखिए, जब पेट की आग बुझती है ना, तो फिर कुछ नहीं दिखता, ना धर्म दिखता है, ना कुछ दिखता है, सबसे पहले पेट दिखता है। सबसे पहले पेट दिखता है। तो इसके लिए यहाँ पे जब तक वो लोग, मैं तो बड़े बड़े मंडलाचार्यों से भी मेरा ये निवेदन है कि जो आके नीचे ग्राउंड स्तर पे काम करें, तब जाके कुछ हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे अपनी सरकार हो, फिर जाके वो समस्या खत्म होगी। और लोगों को भी जरूरत है कि आपस में ऊंच नीच का भेदभाव मिटाएं। ये ना कहें कि वो एससी है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। अगर ये लोगों की सोच क्या है ना, एक्चुअल में क्या है, जब आपके पास शिक्षा होगा और 2 शाम खाने का भोजन होगा ना, तो ये अपने आप जो आईक्यू लेवल आदमी का ऊपर सोचेगा, फिर इन सब चीजों में आदमी उलझेगा नहीं। आपने गाड़ियों के पीछे, मोटरसाइकिलों पे, कारों पे लिखा हुआ देखा होगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण, जाट, गुजर, जाटव। ऐसा दिन कब आएगा जब हर एक व्यक्ति की गाड़ी पे लिखा हो सनातनी? दिमाग से सोच निकलेगी पब्लिक की। कभी लगता है ऐसा वक्त आएगा जाति की जगह लोग सनातनी लिखना शुरू करेंगे? ये नहीं, बदलाव हो रही है, दिख रही है, आपको भी दिख रहा होगा, शुरुआत है। लेकिन वो जो मैंने बताया ना, जब आदमी का पेट खाली रहता है ना, फिर कुछ नहीं दिखता। नहीं, बिल्कुल सही बात कहा आपने। हाँ, शिक्षा और संस्कार दोनों चीजों का समन्वय होगा ना, तो अपने आप जो है सो आदमी में नई ऊर्जा का संचार होगा, नए विचारों का संचार होगा, आदमी क्रांतिकारी विचार लेके आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे, क्यों नहीं देखना चाहेंगे। क्या क्वालिटी है राहुल गांधी में? क्वालिटी तो उसमें डेवलप करना पड़ेगा ना, अब इस क्वालिटी के साथ तो देखना नहीं चाहेंगे। अभी उनकी तकरीबन 40 साल से ऊपर की उम्र है, 48 साल के 50 के आसपास है। कितना समय में वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी? भाई ये तो राहुल, ये सवाल तो राहुल गांधी ही जवाब दे सकते हैं, हम तो दे नहीं सकते। उनकी मम्मी जी और वो खुद दे सकते हैं ना। आपको लगता है अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो जो सनातन धर्म की एकता की बात हो रही है वो होगी आगे? नहीं, ये नामुमकिन नहीं, वो उनके डीएनए में नहीं है, सॉरी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बात करके अच्छा लगा। एक व्यू जानना था कि सनातन धर्म के लोग इस विषय में क्या सोचते हैं।